आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र से पहले एक दुखद खबर। 3 सशस्त्र बलों के प्रमुख बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत। तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मौत हो गई है। भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर आज दोपहर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हादसे में सीडीएस बिपिन रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि ये पता चला है कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी ट्वीट की। अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राहत। भारतीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। विधान परिषद चुनाव के प्रचार अभियान की समाप्ति। सरकार से सामग्री लेने के लिए निर्माण श्रमिकों की भीड़। ट्रैफिक पुलिस और बस कंडक्टर के बीच घमासान। मारुति गली में मारुति मंदिर में श्री शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन संस्करण से उत्पन्न खतरे पर कुछ सुकून देने वाली जानकारी प्रदान की है। पिछले 3 हफ्तों में ओमिक्रॉन कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में काफी चर्चा हो रही है। कई संगठन इसकी हानिकारकता और इसके खिलाफ मौजूदा टीकों की प्रभावशीलता पर शोध कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में आम जनता इस नए संस्करण से डरती हुई नजर आ रही है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्या मौजूदा टीके इसके लिए पर्याप्त है या फिर नए टीके की ज़रूरत है। इससे दुनिया भर के नागरिकों और प्रशासन को राहत मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात स्थिति विभाग के निर्देशक माइकल रयान कोरोना के ओमिक्रॉन संस्करण के खतरों के बारे में बताते हैं। ओमिक्रॉन एक तेजी से फैलने वाला संस्करण है। हालांकि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि ओमिक्रॉन पहले कोरोना में पाए जाने वाले डेल्टा जैसे वेरिएंट से ज़्यादा घातक है। कोरोना के टीके जो वर्तमान में दुनिया भर में उपलब्ध है आपको इस संस्करण से भी बचा सकते हैं, ऐसा माइकल ने कहा। जमीन से हवा में मार करने वाली भारतीय मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने मंगलवार को ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में हवा में मार करने वाली एक लंबवत लॉन्च की गई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकारियों के मुताबिक मिसाइल करीब 15 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। DRDO ने कहा कि मिसाइल को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य समुद्री स्किमिंग लक्ष्यों के साथ सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को रोकना है। DRDO के अनुसार मिसाइल को एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को बहुत कम ऊंचाई पर नष्ट करने के लिए वर्टिकल लॉन्चर से दागा गया है। ITR चांदीपुर द्वारा तैनात ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करके मापदंडों के साथ वाहन के उड़ान पथ की निगरानी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और नौसेना को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मिसाइल के परीक्षण से नौसेना के हवाई खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। विधान परिषद चुनाव के प्रचार अभियान की समाप्ति। अब विधान परिषद के चुनाव के लिए मतदान 10 तारीख को होने वाला है, इसलिए बुधवार को इस प्रचार की बंदूकें ठंडी हो गई है। यह अभियान पिछले 15 दिनों से चल रहा है। इस चुनाव के लिए मतदान स्थानीय स्वशासी निकायों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ऐसे में इन वोटरों को खुश करने के लिए आर्थिक लेन देन की बात चल रही है।
बेशक शुक्रवार 10 तारीख को बैलेट बॉक्स बंद कर दिया जाएगा। ये चुनाव बेलगाम संभाग की 2 सीटों पर हो रहा है। हालांकि 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। भाजपा के महांतेश कवडगिमठ, कांग्रेस के चन्नारा जाट्टीहोली और निर्दलीय उम्मीदवार लखन जारकीहोली मैदान में है। कुछ उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए घोषणा की है कि वे भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी के महांतेश कवडगिमठ जीतेंगे। कहा जा रहा है कि लखन जारकीहोली बीजेपी के छिपे हुए उम्मीदवार है, इसलिए इस चुनाव ने एक वास्तविक उथल पुथल पैदा कर दी है। चर्चा है कि कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी बड़ा खेल खेल रही है। सरकार से सामग्री लेने के लिए निर्माण श्रमिकों की भीड़। राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिकों में उत्साह का माहौल है। बुधवार सुबह जवाब आया। मझगांव स्थित मजदूर कार्यालय पर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद उन्हें लाइन में लगने का निर्देश दिया गया और निर्माण सामग्री का वितरण किया गया। इस भीड़ के चलते मझगांव समेत पूरे औद्योगिक क्षेत्र में चर्चा चल रही थी। कार्यकर्ताओं की लंबी कतार देखने को मिली। सरकार ने निर्माण श्रमिकों को कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए विभिन्न लाभ प्रदान करने की नीति की घोषणा की है। ये घोषणा की गई कि श्रमिकों को कार्ड देकर उनकी मदद के लिए निर्माण कार्ड और सामग्री दी जाएगी। पहले उन्हें खाने के किट भी बांटे जाते थे। सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति पर भी काम कर रही है। इसका फायदा उठाने के लिए बुधवार को मजदूर वर्ग पूरे दिन लाइन में लगा रहा। ट्रैफिक पुलिस और बस कंडक्टर के बीच घमासान। शहर के बीचों बीच कित्तूर चन्नम्मा चौक को आंदोलन के केंद्र के रूप में माना जाता है। यहाँ हो रहे आंदोलन के कारण यहाँ कई बार ट्रैफिक जाम रहता है। हालांकि बुधवार सुबह ट्रैफिक के दौरान चौक एक अलग ही वजह से चर्चा में आ गया। एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और एक बस चालक के बीच हाथापाई हुई। किसी मामूली वजह से ट्रैफिक पुलिस के सिपाही और सरकारी बस कंडक्टर ने फौरन छलांग लगा दी। दोनों के बीच मारपीट भी हुई, इसलिए यहाँ दर्शकों की भीड़ थी। ये बस बीके कंगराली से सीबीटी जा रही थी। बस चन्नम्मा सर्कल के सिग्नल पर आई। सिग्नल पर बस रुकी तो ट्रैफिक हेड कांस्टेबल ने कंडक्टर से पूछा कि बस क्यों रुकी। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद दोनों के बीच गाली गलौज हुई। इसी बात को लेकर गुस्साए सिपाही और कंडक्टर के बीच मारपीट हो गई। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विवाद को सुलझाया। मारुति गली में मारुति मंदिर में श्री शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न। मारुति गली स्थित श्री मारुति मंदिर परिसर स्थित श्री शिव मंदिर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री शिवलिंग के अभिषेक के बाद पूजन और अन्य कार्य किए गए। यह नया शिवलिंग श्री मारुति मंदिर स्थित शिव मंदिर में स्थापित किया गया है। इस शिवलिंग को मुचंडी के मूर्तिकार अरुण लोहार ने बनाया है। इस समय महादेव शिंदे ने पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के आयोजन में सभी पुजारियों और भक्तों ने सहयोग किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर सरिता पाटिल, डॉक्टर विराज पाटिल, राजेश गोडसे आदि उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ।
उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। इसके बाद फिर से आपका स्वागत। नगर एवं क्षेत्र की यातायात पुलिस ने पार्किंग नियमों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस अभियान की खामियों के कारण यह अभियान दमनकारी होता जा रहा है। पूर्व नगर सेवक विनय गुंजतकर ने जिला प्रशासन को बयान देकर अवैध टोइंग पर रोक लगाने की मांग की है। बयान में कहा गया है कि फिलहाल टोइंग कंपनी को ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनुचित पार्किंग वाले वाहनों को उठाने का ठेका दिया गया है। इस टोइंग सिस्टम से वाहनों को हुए नुकसान के अलावा 2500 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ता है। इस समय आम आदमी कोरोना की स्थिति में आर्थिक तंगी में फंसा हुआ है। यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष पार्किंग क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है। हालांकि ये विनियमित नहीं है और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाता है। विनय गुंजतकर ने मांग की है कि आम आदमी को देखते हुए इस कार्रवाई को रद्द किया जाए। पार्षद नितिन जाधव ने दिया शुक्रवार पेट की समस्या का समाधान। पिछले कुछ दिनों से पेट के नागझरीनाथ कॉलोनी में शुक्रवार को जल निकासी की समस्या से नागरिक परेशान थे। इसकी जानकारी निगम को देने के बाद भी इसे दूर करने में दिक्कतें आ रही थी। नालों का पानी कुएं में मिल जाने से कुआं का पानी प्रदूषित हो रहा था। इसने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा किया। हालांकि इस बात की जानकारी नगर सेवक नितिन जाधव को दी गई। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया और एक नए जल निकासी कक्ष के निर्माण का सुझाव दिया। इसी के तहत यहाँ नए नाले का निर्माण शुरू किया गया है, इसलिए यहाँ के नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया। शिवाजी नगर में बर्बाद हुआ पानी। शहर और उसके आसपास कई जगहों पर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नागरिकों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसका कारण L&T कंपनी की लापरवाही है। शिवाजी नगर में बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद होता नजर आया। ये घटना मंगलवार को शिवाजी नगर के कस्बेकर मेटकुट अस्पताल के पास हुई। इसलिए यहाँ के नागरिकों ने इसकी जमकर शिकायत की, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसलिए देर रात तक पानी बर्बाद होता रहा। जहाँ एक तरफ पानी की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है। शिकायत है कि नगर निगम और जलापूर्ति बोर्ड को नागरिकों ने इसकी जानकारी दी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जतराट गांव में निकाली गई बैलों की भव्य शोभा यात्रा। हम बैलों को किसान के सबसे करीबी दोस्त के रूप में देखते हैं। जतराट गांव के संतोष कब्बूरे को बैल पालने का बड़ा शौक है। संतोष रमन्ना कब्बूरे द्वारा पाले गए बैल को गिरीश ज्ञानेश्वर शेगे ने पुणे से 5,51,000 रुपये में खरीदा है। समझा जाता है कि महाराज ने पालकी की सेवा का मौका पाने के लिए बैल खरीदा था। जतराट गांव और कब्बूरे परिवार से बैलों की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे 5,51,000 रुपये में खरीदा गया। इस समय कब्बूरे परिवार के साथ जतराट ग्रामीण मौजूद थे। शशिकला जोल्ले के खिलाफ दाखिल याचिका न्यायालय से खारिज। मंत्री शशिकला जोल्ले के खिलाफ शपथ ग्रहण समारोह में शून्य ट्रैफिक मुहैया कराने के लिए याचिका दायर की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से जोल्ले को राहत मिली है। पता चला है कि कैबिनेट विस्तार के बाद शशिकला जोल्ले का तबादला पूर्व महिला एवं बाल कल्याण विभाग से धर्मादाय विभाग में दिया गया था। नए मंत्री के शपथ ग्रहण के लिए उन्हें बेंगलुरु में शून्य यातायात सेवाएं प्रदान की गई। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ थी। हालांकि अब याचिका खारिज कर दी गई है। जतराट वेदगंगा नदी पर बिजली केबल की चोरी। जतराट में वेदगंगा नदी के किनारे 80 से 100 खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए बिजली के पंप है। इन पंपों की केबल चुराने का काम कुछ चोरों ने किया हुआ है। बाढ़ और कोरोना संकट के चलते पहले से किसान भूखे मर रहे हैं। फसलों को सही दाम नहीं मिल रहा है। इसी तरह जब चोरों का उपद्रव बढ़ गया है तो किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा किसान सचिन पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा। व्यापारियों ने निपानी पुलिस प्रशासन या जतराट ग्राम पंचायत कार्यालय को जानकारी दी है कि अगर कोई व्यक्ति केबल में तांबा बेचने या केबल तार लाने आता है तो उनसे संपर्क करें। इस अवसर पर रघुनाथ सुलगावे, प्रशांत चंदके, तानाजी जबड़े, भास्कर पाटिल आदि उपस्थित थे। अंतर विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ। कैंप में यूनाइटेड गोवान्स रिक्रिएशन एसोसिएशन ने बुधवार सुबह क्लब हॉल में बड़े उत्साह के साथ बेलगाम सिटी इंटर स्कूल शतरंज टूर्नामेंट का आगाज किया। बेलगाम के पूर्व विधायक रमेश कुर्ची बुधवार सुबह उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे। प्रतियोगिता का शुभारंभ कैंप थाना के सीपीआई प्रभाकर धर्मटी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर यूनाइटेड गोवान्स रिक्रिएशन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रफाके डिक्रूज, सचिव एंगस्टिन मस्कारेनास, क्लब के सदस्य प्रशांत हिरेमठ, मधु चौगले, सुनील कुर्ची, सुनील गोदवानी, जावेद चौधरी, सुनील कल्याणपुरकर और गिरीश बाचीकर और बेलगाम जिला शतरंज संघ के आकाश मडिवलकर उपस्थित थे।
शिक्षकों की खेलकूद प्रतियोगिता 18 से। तिलकवाड़ी खेल शिक्षक संघ द्वारा आयोजित नगर शिक्षक खेल प्रतियोगिता 18 और 19 दिसंबर को संत मीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल मैदान में होगी। प्रतियोगिता हनुमान स्पोर्ट्स, अस्मिता एंटरप्राइजेस और विमल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। प्रतियोगिता 40 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक के शिक्षकों के लिए होगी और प्रधानाध्यापक के लिए एक अलग समूह है। व्यक्तिगत खेलों में पुरुषों के लिए 60 मीटर दौड़, शॉट पुट, धीमी साइकिल चलाना और महिलाओं के लिए 60 मीटर दौड़, शॉट पुट, नींबू चम्मच, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, रिले और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता शामिल होगी। महिला टीम थ्रो बॉल में और पुरुषों के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होगी। एसोसिएशन के सचिव प्रवीण पाटिल ने बताया कि इच्छुक टीमें 14 दिसंबर से पहले आयोजकों चंद्रकांत पाटिल, संत मीरा स्कूल या विवेक पाटिल, थलकवाड़ी हाई स्कूल में अपना नाम दर्ज कराएं। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान। महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल में शीर्ष स्कोरर है, इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार ऋतुराज को टीम में बनाए रखने का फैसला किया था। कप्तानी के रूप में अब तक के शानदार प्रदर्शन का फल ऋतुराज को मिला है। ऋतुराज अब विजय हजारे ट्रॉफी के लिए महाराष्ट्र टीम के कप्तान है। साथ ही राहुल त्रिपाठी को इस बार महाराष्ट्र टीम की उप कप्तानी सौंपी गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए राहुल का दमदार प्रदर्शन रहा, इसलिए इस बार आईपीएल में चमकने वाले दोनों खिलाड़ियों को महाराष्ट्र की टीम ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।